नमः संस्कृताय। मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं छंद। छंद क्या होता है संस्कृत में वो हम जानने वाले हैं। यहाँ पे छंद वेद पुरुष का पैर है। छंद पादो तु वेदस्य इसका श्लोक है, इसका सूत्र है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हैं। कौन है? पिंगलाचार्य। आचार्य पिंगलाचार्य हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वाणिक छंद जो वर्णों से बनते हैं और दूसरा है मात्रिक छंद जो मात्राओं से बनते हैं। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है वे वाणिक छंद हैं, जैसे अनुष्टुप छंद। कौन से छंद? अनुष्टुप छंद। ये है वाणिक छंद। ठीक है। अनुष्टुप छंद क्या है? अनुष्टुप छंद परिचय, इसका परिचय देख लीजिए। अनुष्टुप के प्रत्येक चारों चरणों में 8 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 8 अक्षर। 8 गुणे 4 कुल मिलाकर कितने हो गए? 32 वर्ग। कितने हो गए? 32। लक्षण श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विज चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यया। जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु, 6वां अक्षर गुरु और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ तथा दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर हस्स हो, उसे छंद को हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। कौन सा छंद? अनुष्टुप छंद कहते हैं। माता, उदाहरण देख लीजिए। माता सत्तु पिता वैरी न बालो न पठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। क्या कह रहे हैं कि माता शत्रु पिता वैरी, माता उनकी शत्रु के समान है। क्या है? शत्रु के समान है। जो और पिता भी वैरी है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे सभा के बीच में शोभित नहीं होता है हंस। हंस के सभा के बीच में बगुला अगर आ जाए तो शोभित नहीं होता है। इसी प्रकार माता शत्रु पिता वैरी है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये उदाहरण। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे गुरु जिस छंद के चारों चरणों में 5वां स्थान लघु हो। आगे हम देखते हैं इंद्रवजा छंद। इंद्रवजा छंद के बारे में जान लेते हैं। इंद्रवजा छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 11 अक्षर। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 गुणे 4 यानी 44 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 44 अक्षर। छंद का लक्षण है स्यात इंद्रवजा यदि तो जगौग। स्यात यानी हुए, तो मने तगड़, तगड़ दो तगड़, जगौग यानी जगड़ गुरु। इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु वर्णाए उसे इंद्रवजा छंद कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। अर्थो हि कन्या परिकीयो एव तामद्यं संप्रेष्य परगृहतो जातो ममायं विशदः प्रकामं पत्यपि कन्या से वारांतरात्मा। इसमें देखिए 2 बार तगड़ आया है, ऐसे 2 बार आया है तगड़। फिर क्या है? जगड़, ऐसे है। क्या है? जगड़। फिर इसके बाद गुरु आया है, गुरु 2 बार, गुरु आया है 2 बार। इस छंद को इंद्रवजा छंद कहते हैं। इंद्रवजा और उपेंद्रवजा में ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है हम आगे चलकर जानते हैं। देखिए हम आ गए हैं उपेंद्रवजा छंद।
उपेंद्र वजा छंद के बारे में जानने वाले हैं। तो इसका परिचय बता देते हैं। इसका परिचय है, उपेंद्र वजा के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इंद्र वजा में भी 11 अक्षर और उपेंद्र वजा में भी प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 गुणे 4 यानी 44 अक्षर होंगे। लक्षण: उपेंद्र वजा जत जात अस्तुतो गौ। इसका लक्षण है, उपेंद्र वजा जत जात स्ततो गौ। इस प्रकार से इसका लक्षण है। उपेंद्र वजा यानी जत जा यानी जगड़ तगड़ जगड़, जगड़ तगड़ जगड़। ततः यानी तदंतर, गौ गुरु, दो गुरु। जिस छंद में जगड़ तगड़ जगड़ तथा दो गुरु वर आए उसे उपेंद्र वजा छंद कहते हैं। यदि इंद्र वजा छंद का प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए, मैंने बताया ना कि इंद्र वजा और उपेंद्र वजा दोनों बराबर अक्षर होते हैं। तो यदि इंद्र वजा छंद का प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वजा हो जाता है। इसका उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसमें देखिए, जगड़ आया है, तगड़ आया है, फिर गुरु आया है लास्ट में। चारों चरणों में कुल मिलाकर 11 आए हैं चारों चरणों में। तो हो गया यहाँ पे उपेंद्र वजा। इस प्रकार से देखा आपने छंद।